जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। देवों के देव महादेव भगवान शिव, जो उनको भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि भोलेनाथ बहुत भोले होते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं तो उनसे जो मांगो वह भगवान शिव दे देते हैं। मनचाहा वरदान देने के लिए भगवान शिव जाने जाते हैं। और जब भगवान शिव की कृपा हो जाए तो रंक को भी राजा बना देते हैं। भगवान भोलेनाथ, इसलिए भगवान भोलेनाथ को औघड़दानी भी कहा जाता है, आशुतोष कहा जाता है। इस तरह से भगवान शिव के कई नाम हैं, जो कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए उनके भक्त जो हैं वो जपा करते हैं। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके जो भक्त होते हैं वह व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हमारे भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यह एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सिर्फ जल से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए या अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं वो सावन में सोमवार के व्रत रखते हैं। और कुछ भक्त जो हैं 16 सोमवार के व्रत रखते हैं। तो 16 सोमवार का व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। इस व्रत को कोई भी पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियां कर सकती हैं, अविवाहित लड़के लड़कियां इस व्रत को कर सकते हैं। तो जिसके कोई संतान नहीं होते, जो दंपति हैं उनकी शादी के काफ़ी टाइम हो जाते हैं, उनके कोई संतान नहीं होते, तो वह भी अगर संकल्प लेकर इस व्रत को करते हैं तो 16 सोमवार के व्रत को, तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। जिनके पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, लेकिन वह पुत्र की कामना रखते हैं, वह भी इस व्रत को करते हैं तो उनकी मनोकामना भी भगवान शिव पूरी करते हैं। धन प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। अगर कुंडली में कोई ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा है की वजह से आपके जीवन में परेशानी आ रही है, तो उस परिस्थिति में भी आप भगवान शिव की पूजा करके 16 सोमवार का व्रत करके अपनी कुंडली के सभी ग्रहों को बैलेंस में ला सकते हैं। जिसके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वह नहीं जानते हैं अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी, और उन्हें जीवन में परेशानी आ रही है, तो वह भी जो है 16 सोमवार का व्रत करके अपने सभी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। सिर्फ भगवान शिव की पूजा करना शुरू करते हैं, सिर्फ वो प्रतिदिन सिर्फ एक लोटा जल भी डालना अगर वो शुरू करते हैं तो उसके ग्रह जो हैं वो सभी उनको शुभ फल देने लग जाते हैं। और उनकी कहीं किसी पंडित के पास अपने हाथ दिखाने, उंगली दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो 16 सोमवार का व्रत का संकल्प लेकर करें कि आप इस व्रत को कर रहे हैं और भगवान शिव मेरी जो भी इच्छा है उसे पूरी करें, मेरी जो भी परेशानी है उसे समाप्त करें। तो भगवान शिव की कृपा से उस सभी परेशानी से आप जो है मुक्ति पा लेते हैं, जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन यह जो 16 सोमवार का व्रत होता है उसके नियम पालन व्रत के दौरान करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो 16 सोमवार का व्रत सावन के सोमवार या फिर नॉर्मल साल भर के जो सोमवारी का आप व्रत करते हैं उससे अलग नियम। 16 सोमवार का जो व्रत होता है उसका नियम थोड़ा कठिन होता है, और उस नियम को आप यदि अच्छे तरीके से पूरे नियम पालन करते हुए आप यदि 16 सोमवार का व्रत पूर्ण कर लेते हैं तो विश्वास मानिए भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य होती। तो अब बात करते हैं 16 सोमवार व्रत के बारे में। सबसे पहले जानते हैं व्रत की शुरुआत कब करनी चाहिए। तो इस व्रत को शुरुआत जो है अब सावन माह में, चैत में और बैसाख माह में, कार्तिक में, आश्विन में करना चाहिए। और महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार व्रत में आपको शुरुआत करनी चाहिए। 16 सोमवार का व्रत शुरू करने के लिए सावन का महीना जो है सबसे उत्तम माना जाता है, और इस महीने के प्रथम सोमवार से भी आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर कृष्ण पक्ष में भी प्रथम सोमवार जो आता है तो भी आप सावन के महीने में आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि पूजन का समय क्या होना चाहिए। तो इस व्रत में 16 सोमवार के व्रत के पूजन के समय का बहुत महत्व है, क्योंकि यह समय निश्चित होता है। इस व्रत की पूजा के दिन 3 पहर में होता है, शाम के 4 बजे के आसपास होता है प्रदोष काल में, और पूजा होती है। भगवान भोलेनाथ की प्रदोष काल का समय होता है, सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले से लेकर 1 घंटे बाद तक का समय, 2.5 घंटे का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। तो उस समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, और हर सोमवार में एक ही समय में पूजा की जाती है, पूजा के समय में बदलाव नहीं किया जा सकता है।
एक ही समय में और एक ही स्थान पर आप सोमवार की पूजा करें और उस समय और उस स्थान को आप निश्चित कर लें कि आपको किस समय में और कहाँ करनी है। चाहे आप किसी मंदिर में जाकर कर रहे हैं वो भी ठीक है, नहीं तो आप घर पर भी कर सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत के नियम के बारे में, तो 16 सोमवार के व्रत के नियम जो होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, क्योंकि इस व्रत में पूजा का जो समय है वो निश्चित तो होता ही है और इस व्रत में पूर्ण उपवास रखा जाता है। जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। भोजन के रूप में सिर्फ आप चढ़ाई हुए जो प्रसाद है उसका तीसरा हिस्सा होता है वही ग्रहण किया जाता है। जो भी आप प्रसाद भगवान शिव को अर्पित करते हैं उस प्रसाद की जो है 3 हिस्से कर लेते हैं और उस 3 हिस्से में से एक हिस्सा आप ब्राह्मण को दें या फिर गाय को खिला दें, दूसरा हिस्सा आप परिवारजनों में बांटें और तीसरा हिस्सा जो है वो आप जो व्रत रख रहे हैं वो ग्रहण करेंगे। पानी भी आप बार बार नहीं पी सकते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है एक बार आप यदि भोजन कर रहे हैं, प्रसाद जो आपने चढ़ाया है तीसरा भाग, उसी प्रसाद को भोजन के रूप में आपको ग्रहण करना है और उसी के साथ जो आप पानी आप पी रहे हैं उतना ही पानी पीकर आपको रहना है। पहले या बाद में फिर आप पानी बार बार नहीं पी सकते हैं। जो भोजन करें उसे एक ही स्थान पर ग्रहण करना है, चलते फिरते भोजन नहीं करना चाहिए। 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन जो भी नियम जो भी समय आप निर्धारित करेंगे उसका पालन आपको करना होगा। आप समय में और प्रसाद में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं और न ही पूजा करने के स्थान। इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान पूरे समय आपका भगवान शिव के चरणों में ध्यान रहना चाहिए, उन्हीं के मंत्रों का, उन्हीं के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, जो भी मंत्र आप बोलना चाहते हैं वो मंत्र का जाप आप मन ही मन करते रहिए। को व्रत करना है उस दिन आपको प्रातः काल जल्दी उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए और स्नान करना है। तो स्नान का भी नियम है, स्नान में आप गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान कर लें। ठीक है, स्नान करने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो आप तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और जल में आप अक्षत, चावल, रोली, पुष्प, हल्दी डालकर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। उसके बाद आप अपने घर में या आप अगर मंदिर जा रहे हैं तो आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है तो मंदिर में जाएं और मंदिर में जाकर भगवान शिव को विधिवत पूजा करें। भगवान शिव की उनके परिवार सहित पूजा करें। माता पार्वती और गणेश भगवान का आरती, भगवान नंदी देवता, इन सब के साथ भगवान शिव की पूजा करें। पंचामृत का अभिषेक करें, अक्षत चढ़ाएं, पान सुपारी चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। जो भी सीजनल फल है उसे आप मिल जाए तो वो भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। और भगवान भोलेनाथ आप को जो है सफ़ेद मिठाई पसंद है तो आप दूध से बनी मिठाई शिव जी को चढ़ाएं। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, धतूरे का फूल, सफ़ेद फूल भगवान शिव को प्रिय है तो भगवान शिव को सफ़ेद फूल से जो है चढ़ाएं और इस तरह से आप भगवान शिव की सभी सामग्री से विधिवत पूजा करें, आराधना करें। उनकी भगवान शिव को जल से अभिषेक करने के बाद पंचामृत से अभिषेक करें, इसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें। इस तरह से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत से अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं की पूर्ण होती है, इसलिए पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। तो पूजा करते समय पूरे समय ओम नमः शिवाय का जाप आपको करते रहना है, मंत्र बोलते रहना है। और पहले ही सोमवार को आप भगवान शिव के सामने हाथ में पुष्प ले, अक्षत ले और संकल्प ले, हाथ में पुष्प अक्षत लेकर कि आप आज से 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं और जिस मनोकामना से कर रहे हैं वह भी शिव को बताएं, निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, इसके लिए भी भगवान शिव से प्रार्थना करें। तो इस तरह से आप दिन भर का व्रत जो है करने के बाद शाम के समय आप अपने घर में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करें और उसके लिए आप सबसे पहले दीपक जलाएं, शुद्ध घी का, गाय घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव की पूजा करें। जैसे आपने सुबह पूजा की थी भगवान शिव, कार्तिकेय और गणेश भगवान, माता पार्वती के साथ, वैसे ही आपको इस समय भी पूजा करनी है। भगवान शिव की पूजा करें विधिवत, वैसे ही आपको पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना है। अगर आपके पास घर में शिवलिंग है तो
इस तरह से अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी का शिवलिंग भी बना सकते हैं। और अगर आप मिट्टी का शिवलिंग भी नहीं बना सकते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ जो भगवान शिव परिवार सहित जो तस्वीर मिलते हैं वो अपने घर में, अपने मंदिर में ईशान कोण में स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। जो आपको अभिषेक करना है तो वह आप थोड़े थोड़े चीज़ें डालें। आप पानी के भगवान के फोटो पर और अभिषेक संपन्न हो जाता है। और इस तरह से आप पूरी सामग्री भगवान शिव को अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करें, धतूरा अर्पित करें, फूल अर्पित करें, नवेद्य अर्पित करें, ये सभी सामग्री अर्पित करें और भगवान शिव को फल और चूरमा का प्रसाद अर्पित करें। तो भगवान शिव की पूजा में चूरमा का प्रसाद बनाया जाता है और चूरमा का प्रसाद बनता है आटे और घी में भुना जाता है और उसको फिर उसमें चीनी मिलाकर चूरमा का प्रसाद बन जाता है। यह मुख्य प्रसाद होता है। लेकिन इस प्रसाद में एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली होती है कि पहले सोमवार को जो आप आटे का आपने मात्रा जो उतना ही मात्रा आपको हर बार लेना है और उसी तरह से आपको प्रसाद बनाना है। आप भगवान शिव को प्रसाद में कोई फल भी चढ़ा सकते हैं। तो जो भी फल आप चढ़ाना चाहते हैं, जो भी फल आप पहले सोमवार को चढ़ाएंगे और जितनी मात्रा में चढ़ाएंगे यह आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन से फल चढ़ाने हैं और कितने फल आपको चढ़ाना है। उतनी ही मात्रा में और वही फल चढ़ाएं। इस तरह से आप भगवान शिव को चूरमा प्रसाद और फल अर्पित करें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और 16 सोमवार व्रत की कथा पढ़ें। दोस्तों, इस सोमवार के व्रत में जो सबसे फल प्रदान करने वाली चीज होती है वह मंत्र जाप होता है। ओम नमः शिवाय का जो मंत्र होता है उस मंत्र की आप हर सोमवार को कम से कम 11 माला 21 माला जितना आपसे संभव हो वह करें, जरूर करें। शाम के समय कर लें, आप सुबह के समय कर लें, कोई एक समय निश्चित कर लें। तो आप संकल्प ले कि मैं इतना जाप सोमवार को करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ और हर सोमवार को आप उतनी मात्रा में मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं या फिर आप महामृत्युंजय का जाप कर रहे सकते हैं या फिर कोई मनोकामना है उसके लिए आप व्रत को कर रहे हैं तो उस मनोकामना संबंधित मंत्र जाप कर लें। लेकिन मंत्र जाप अधिक से अधिक संख्या में करने की कोशिश करें। मंत्र जाप से क्या होता है कि मंत्र जाप आप जितनी ज़्यादा संख्या में करते हैं उतना उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप भगवान शिव के मंत्र जाप करें और 16 सोमवार की व्रत करें। कथा की पुस्तक पढ़ें, भगवान शिव के कपूर की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। इस तरह से आपका व्रत जो है पूरा हो जाता है। तो और रात्रि के समय भगवान शिव का स्मरण करते हुए ही सोए। पूरे दिन आप भगवान शिव का स्मरण करते हुए बिताएं। इस तरह से आपके एक दिन व्रत होता है वो पूरा हो जाता है और ऐसे ही आपको 16 सोमवार तक व्रत करना है। अब जानते हैं उद्यापन कैसे किया जाता है। 16 सोमवार पूरा करें, उसके बाद आप 17वें सोमवार को इसका उद्यापन करें। और उद्यापन के लिए हो सके तो आप किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुलाएं और इस दिन आप रुद्राभिषेक का आयोजन कर रखें, भगवान शिव का अभिषेक रखें, हवन कराएं। जो भी उसमें वृद्धि होती है, विधान होता है, वह सब अच्छे से ब्राह्मण देवता करवा देते हैं। कोई गलती का गुंजाइश नहीं रह जाता है। ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं, उसे दान दक्षिणा दें और ब्राह्मण को भोजन में आप खीर का भोजन करवाएं। दान कर सकते हैं दूध दही, दान कर सकते हैं सफ़ेद वस्तु, जो भी हो सके वह सोमवार के व्रत में दान कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। इस तरह से आप सफ़ेद वस्तुओं का दान करें और यथासंभव उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस तरह से आपका यह व्रत उद्यापन पूरा हो जाता है। इस तरह से आपका यह व्रत पूर्ण होता है। इस तरह पूरे विधि विधान और नियम से आप अगर व्रत करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो अगर महिलाएं इस व्रत को करती हैं और इस बीच में उसको पीरियड की प्रॉब्लम होती है तो इस व्रत को कैसे करें। तो दोस्तों, ऐसे समय में भी आपको यह व्रत करना होता है, इसको कंटिन्यू करना होता है। लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते, किसी घर के सदस्य से आप करवा सकते हैं, ब्राह्मण बुलाकर भी पूजा करवा सकते हैं, पर व्रत आपको हर बार की तरह ही करना है। शाम को उसी समय भोजन करना है और कंटिन्यू करना है। आपको व्रत छोड़ना नहीं है।
अगर आप व्रत छोड़ देते हैं किसी वजह से, तो आपका यह 16 सोमवार का व्रत जो है वह खंडित माना जाता है और इसका आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो उस परिस्थिति में जो भी हो, आपको 16 सोमवार का व्रत करना ही होता है। तो यह व्रत जो है आप करते हैं ऐसे समय में, वह भी काउंट होता है, गिना जाता है 16 सोमवार के व्रत में, और उसका भी आपको पूरा फल मिलता है। तो निश्चित होकर आप इस व्रत को पूरा करें और भगवान शिव की कृपा आपको मिलती है अगर आप यह व्रत अच्छे से पूरा करते हैं, विधि विधान से पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ 16 सोमवार के व्रत से जुड़ी यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे पाऊँ। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।